1000 रुपए खर्च किए, फिर उसने इसे 12% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपए कम में बेचता तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता? अब बताओ मेरे प्यारे भाई। मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी 22,000 में और 3,000 रुपए खर्च किए इसकी मेंटेनेंस पे और इसकी मरम्मत करवाने पे, यानी कि मोटरसाइकिल हो गई 25,000 की। 22,000 पे 3,000 रुपए और खर्च किए तो मोटरसाइकिल का सीपी हो गया, टोटल सीपी 25,000 रुपए। अब इसने मोटरसाइकिल को बेच दिया, मोटरसाइकिल पे 12% का लाभ हुआ। मोटरसाइकिल को बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ? 12% का। बोला 500 रुपए कम में बेचा होता तो प्रॉफिट कितना होता? बहुत सारे बच्चे अलग हिसाब किताब करेंगे, पहले 12% बेचने में प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर 500 रुपए कम करेंगे, जरूरत ही नहीं है। मोटरसाइकिल पड़ी है 25,000 रुपए की, आपने मोटरसाइकिल को 12% के प्रॉफिट पर बेचा तो आपको 12% का प्रॉफिट हुआ। अगर आप 500 रुपए कम में बेचते, 12% से 500 रुपए कम में बेचते तो आपको 500 रुपए कम प्रॉफिट होता, ठीक है ना? कितना? 500 रुपए कम प्रॉफिट होता। लेकिन आपसे पूछा परसेंटेज में कितना कम प्रॉफिट होता। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी यानी कि क्रिया मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट 12% का हो रहा था, आपको 500 रुपए कम में बेचोगे तो 12% से 500 रुपए कम प्रॉफिट होगा। अब परसेंटेज में कितना? ये 500 रुपए क्या है भाई? आपका सीपी है 25,000 रुपए, कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? 500। ये 500 कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? 25,000 का 10% या 25,000 का 1% होता है 250 रुपए। 500 रुपए होगा जी 2%। ये कॉस्ट प्राइस का 2% है। देखो ना, 25,000 रुपए का 1% 250, तो 2% कितना हो जाएगा? 500 रुपए। तो पहले 12% का प्रॉफिट था, अब आपने 500 रुपए कम में बेचा। 500 रुपए का मतलब है 2%, तो अब 2% आपको कम प्रॉफिट होगा। 12 से 2% कम यानी कि आपको कितना प्रॉफिट होगा? 10%। तो सवाल का आंसर 10% है, बस खत्म। अरविंद बिल्कुल गलत कर रहे हैं बेटा आप। आपने मोटरसाइकिल टोटल 25,000 रुपए की खरीदी है, आपने उस मोटरसाइकिल को खरीदने के बाद 12% के लाभ पर बेच दिया। 500 रुपए अगर कम में बेचते तो आपको 500 रुपए कम प्रॉफिट होगा, लेकिन 12% से 500 रुपए कम प्रॉफिट होगा। आंसर परसेंटेज में बताना है। ये 500 रुपए कम प्रॉफिट होगा कितने सीपी पर? सीपी है 25,000 रुपए पर। 25,000 रुपए के सीपी पर 500 रुपए का कम प्रॉफिट होगा, परसेंटेज में 100% कितना आएगा? क्या आएगा आपका? 2%। तो 12% से 2% कम यानी कि अब आपको 10% का प्रॉफिट होगा। दुनिया में कोई से स्मार्ट तरीका नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये तो बड़ा आसान हो गया, ऐसे सोचना है।